अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिस्ट रिमार्क्स एक क्राइम है, उसको एक हेट स्पीच माना जाता है। तो इसी प्रकार इंडिया में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान, चाहे वो कॉमेडी क्यों ना हो, वो एक हेट स्पीच है। तो हम लोग यहाँ पे रिलीजियस रिमार्क्स जैसे कुणाल कामरा जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पे जाके वो एक गाना बना के बोल गया कि सीता का पति नीता का पति, ऐसा करके क्या जरूरत थी बोलने की। अगर यूएस में रेसिस्ट रिमार्क्स अलाउड नहीं है, वो एक क्राइम है, वो एक हेट स्पीच है, तो सिमिलरली इंडिया में ये है। जो लोग कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, यूएस में जाके बोलो कि रेसिस्ट रिमार्क्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। वहां पे रेसिज्म पे जोक कर दो आप, हेट स्पीच हो जाएगी, वहां पे हेट स्पीच काउंट है। तो हर देश का अपना अलग कल्चर है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कॉमेडी करने का फ्रीडम नहीं है, नहीं है फ्रीडम। यहाँ पे हम धर्म, हमारा देश है धार्मिक देश, हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। हमारे यहाँ मल्टीपल रिलीजन्स हैं और इतने सारे मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। आप कैसे जोक कर देंगे किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए? यूएस में कल्चर अलग है, इसलिए यूएस में धार्मिक भावनाओं का इतना पंगा नहीं है। वहाँ पे जीसस क्राइस्ट के ऊपर बोल सकते हैं, जोक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेसिज्म के ऊपर नहीं बोल सकते। तो दैट्स देयर कल्चर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर। तो कुणाल कामरा जैसे लोगों को सपोर्ट करना प्लीज बंद कीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और इन लोगों को बिल्कुल ही देखना बंद कीजिए। ये लोग बोले जा रहे हैं ये जोक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, इस टाइप की आप चीजें देख रहे हैं, इस वजह से सोसाइटी में ये प्रमोट हो रहा है, और इस वजह से ये लोग और बना रहे हैं ऐसा कंटेंट। और इन लोगों को कोई सजा नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारे देश की लॉज है काफी वीक, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये लोग बच जाते हैं हमेशा। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? जुर्माना लगा देती है। जो बंदा है समय रैना, उसने भी फिजिकली डिसेबल्ड एक 2 महीने के बच्चे का मजाक उड़ा दिया। इस टाइप के जोक कर रहा है वो बंदा, इस टाइप के घटिया लेवल के जोक, और लोग हंस रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम जेंजी हंस रहे हैं हम इसके ऊपर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन लोगों को, इन लोगों को देखना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो सकता इंडिया में, इट्स अनएक्सेप्टेबल कि आप भगवान राम या किसी के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर कोई जोक बनाओ, चाहे वो किसी भी धर्म के ऊपर। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। और जो भी लोग बोल रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल मुझसे बात करना, मैं बताता हूँ आपको यूरोपियन देशों में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है। वहां पे अलग फॉर्मेट है हेट स्पीच का, सबके यहाँ क्राइटेरिया अलग है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द मान्यता, क्या मान्यता है वहां पे लोगों की, उस हिसाब से डिसाइड होगा ना यार कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या हेट स्पीच है उस देश में। तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन यही है, अमेरिका में डेफिनेशन अलग है, यूरोप में अलग है, हर देश की अलग होती है यार। अमेरिका से क्यों कंपेयर कर रहे हो?